बढ़ते हैं और नतीजों के अलावा आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले हेरिटेज फूड्स में जो है आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है राइट्स इशू शेयर के ऊपर, और ऑफ कोर्स सारे डेयरी कंपनीज में कैपिटल रेजिंग एक्टिविटीज़ देखने मिल रही है। अगर आप टीसीएस के शेयर होल्डर्स हैं तो आखिरी दिन है जहां पे आप एलिजिबल रहेंगे डिविडेंड के लिए, और अगर आप आरती सर्फेक्टेंट्स के शेयर होल्डर हैं तो आज आखिरी दिन रहेगा जहां पे आप एलिजिबल रहेंगे राइट्स इशू शेयर के लिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबर है आज के ट्रिगर्स के अलावा। पीवीआर आइनॉक्स फोकस में रहेगा। एनसीएलटी मुंबई ने अप्रूवल दे दी है इन दोनों कंपनीज की मर्जर्स को लेकर, और एलारा के जो कैपिटल का व्यू है वो कह रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड आइडेंटिटी है उनका जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू है वो लगभग 23,100 करोड़ का वैल्यूएशन जा सकता है। तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। श्रीराम फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे अपेक्स पार्टनर्स है जो पी फंड है वो लगभग आप कह सकते हैं उनके अपनी पूरी स्टेक को बिकवाली कर सकते हैं, और फ्लो प्राइस रखा गया है 1300 रुपये प्रति शेयर का, हालांकि ये डिस्काउंट में है। पेटीएम भी फोकस में रहेगा। अलीबाबा ने जो है लगभग 3% स्टेक की बिकवाली कर दी है। अब उनका स्टेक जो है 6% से घट के 3% हो गया, और इसमें बायर्स घिसालो, मास्टर फंड और मॉर्गन स्टैनली रहे हैं। एलटीटीएस भी फोकस में रहेगा। वो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशंस करके एक कंपनी जो एलएनटी से ले रहे हैं, हालांकि ब्रोकरेजेस का जो है मानना है कि वैल्यूएशन तो ज़रूर सस्ते में है लेकिन ये वैल्यू एक्रेटिव नहीं है, और इसमें जो है एलटीटीएस की जो कंपनी है उनके बैलेंस शीट में प्रभाव पड़ सकता है, और एक टाइप से आप कह सकते हैं कि हेडविंड्स आगे देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी ले रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर है और 18 महीना बाद गवर्नमेंट ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। तो एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन जो है ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। श्याम मेटालिक्स जो है अपने आयरन पैलेट एक्सपेंशन प्लान्स में जो है आप कह सकते हैं 40% का इजाफा किया है, लेकिन वो 8 महीने पहले ही टारगेट अचीव कर लिए हैं, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखेंगे। एशियन पेंट्स ने जो एक नई यूनिट डाली है जिसमें वे और वैम इंडिया प्लांट के लिए लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक्सपेंशन मोड है। लिंड इंडिया भी है अपनी नई सेपरेशन प्लांट की कमेंसमेंट कर दिए हैं पंजाब में, और ये जो है दूसरा प्लांट होने वाला नॉर्दर्न रीजन इंडिया में। रमा स्टील ट्यूब्स हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन एमओयू साइन किया है आपके स्टील पाइप्स के प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यूपी के लिए, जहां पे 600 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। पीटीसी इंडिया की भी क्लैरिफिकेशन आई है और उन्होंने कहा है कि उनका कोई डेवलपमेंट्स की अवेयरनेस नहीं है जहां पे आप कह सकते हैं कोई स्टेक सेल हो सकती है प्रमोटर कंपनीज को लेके। और आखिर में मैं बात करूंगा पटेल इंजीनियरिंग का, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है लगभग 39 लाख शेयर्स जो है उसको प्लेज को रिलीज़ किए हैं, तो इस स्मॉल कैप स्पेस में भी थोड़ी एक्शन देखने मिल सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नतीजे भी काफ़ी ढेर सारे हैं और कुछ अहम खबरें भी आ रही हैं स्मॉल कैप स्टॉक से जुड़ी, इस पर आप नज़र रखिए। पटेल इंजीनियरिंग जैसी कंपनी आज फोकस में रह सकती हैं। गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर ने छुड़वा दिए हैं। पीटीसी इंडिया की तरफ से भी सफाई आई है कि अदानी ग्रुप की हिस्सा लेने में हिस्सा बिक्री की जानकारी नहीं है और इस तरह की कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं है। कल 1.5% नीचे भी था ये स्टॉक। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनियां स्मॉल कैप स्पेस और मिड कैप स्पेस से जुड़ी कंपनियां आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर ही फोकस करते हैं। और आईटी कंपनियां आज भी फोकस में रहेंगी। पहले तो बाजार बंद होने के बाद कुछ अहम नतीजे आए और आज भी विप्रो के नतीजे घोषित होंगे, जिसमें कि हमारा अनुमान ये है कि रुपी टर्म्स में अगर देखेंगे तो आय जो है वो 23,180 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकती है। मार्जिन जो रहेंगे वो तिमाही दर तिमाही 15.1% से बढ़कर 15.2% का आंकड़ा है। वहीं डॉलर आय की बात करें तो करीब 0.7% की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और मुनाफा देखेंगे तो वहां पर 11% की बढ़त का अनुमान है। तो नतीजे अगर देखें तो अच्छे ही हैं और अभी तक जितने भी नंबर्स आए हैं किसी ने निराश नहीं किया। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और हर एक वर्टिकल पर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन विप्रो के केस में ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि तीसरी तिमाही में कंपनी ने हायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा की है। पिछले 5 क्वार्टर को अगर देखें तो काफ़ी म्यूटेड क्वार्टर था हायरिंग के फ्रंट पर, लेकिन तीसरी तिमाही में हायरिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्जिन को लेकर। इसके अलावा गाइडेंस क्या दे रहे हैं वो FY23 के परफॉर्मेंस को लेकर, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और इनके जो तमाम वर्टिकल हैं जैसे कि टेलीकॉम है, वहाँ से किस तरह का प्रदर्शन है, रिटेल जैसे सेक्टर और BFSI सेक्टर
किस तरह का कंट्रीब्यूशन वहां पर देखने को मिलता है, इस पर भी नजर होगी। और डील विंस को लेकर भी क्या कमेंट्री आ रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। कल नतीजों के पहले विप्रो में हमने देखा कि हरे निशान में कारोबार कर रहा था और कंपनी के नतीजे आज के लिए काफी अहम होंगे और इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये थे विप्रो के नतीजों का अनुमान।